हेलो। सत्संग सत साहिब जी। बात करने के लिए मैं कल से इतना परेशान हूँ। बताओ बहन जी, क्या बात। मगर जी हमको है ना, जो घर में है ना, जो मेरा छोटा ससुर था ना, हम्म हमारे घर में छोटा ससुर था ना, छोटका ससुर, हम्म उसको लड़का है ना, जो जवान था, अभी शादी नहीं हुआ था, जवान था, तो दिल्ली में है ना, जो डेथ हो गया। अच्छा। तो उधर से गंगा का तो लाए, तो यहाँ से है ना, जो गाड़ी रिजर्व करके है ना, जो सब गए थे मैंने देखने के लिए। मरने के बाद? आ, मरने के बाद में क्या? हाँ, मारने के बाद में है ना, जो उधर से घर पर नहीं लाए, गंगे घाट में लाए। तो इधर से सब है ना देखने के लिए गए, तो हम तो नहीं गए। लेकिन बात तो हम नहीं गए, लेकिन मैंने आपको मैसेज किए थे मैं दूसरे मोबाइल से, तो आप बोले नहीं जाने के लिए, तो हम नहीं गए। और मेरा घर के सब है ना, परिवार सब मैंने चला गया। तो गया ना, तो बच्चों सब है ना, तो सब गया गाड़ी पर। मेरा लड़का है ना, छोटे से है, 10-11 साल के है, तो बच्चा सब गया। तो बोला कि जो मैंने उससे छोटा कोई बच्चा होगा ना, उसे है ना, जो अग्नि दिलवाने की। तो मेरे बच्चा से है ना आग दिलवा दी। लेकिन मेरा बच्चा उपदेशी नहीं, मैंने अनुपदेशी है, अभी मैंने उपदेश नहीं लिया है बच्चा से। हम है ना, जो परमात्मा के दया से आपको है ना, जो आपका वीडियो देख के और है ना, जो आप जो बोले थे कि बात किए थे, तो आप बोले थे जो संकल्प नाम दीक्षा लेने के लिए, तो हम संकल्प दीक्षा ले लिए। कल से मैं बहुत परेशान हूँ, बस भगत जी बहुत परेशान हूँ, भर रात है ना सोए नहीं। मैं आपको फोन धरा दे रही हूँ, मैं बहुत तो उसमें आपको क्या दिक्कत परेशान। हो गई? आपने थोड़ी अग्नि लगाई है। हाँ, तो वही तो बच्चा से है करवा दे, बच्चा तो है ना, मेरा बच्चा छोटा है। तो बच्चे की गलती थोड़ी है बहन जी, वो तो नादान है, वो तो हाँ, अबोध तो बच्चा बच्चा है। है बच्चा के है ना, जो हम फोन किए दूसरे मोबाइल पर है ना, जो फोन किए से नहीं जाने के, मैंने हम बोले जो तुम है ना, जो गाड़ी पर कितने आना। साल का है बच्चा? बच्चा है 11-12 हो गया होगा पता। कोई बात नहीं, वो इतना भी समझदार नहीं है, उसमें क्या हाँ, तो दिक्कत हो गई? बच्चा लेकिन आग तो बच्चा दे नहीं जा सकता रहा है, था। कोई भी दे सकता है आग, तो कोई अग्नि देने में दिक्कत थोड़ी है। तो वही मेरा बच्चा मैंने मैंने वो जवान था ना, इसीलिए मेरे को डर लग रहा है, जो जवान था। तो मेरा बच्चा है ना, जो नहीं देना चाहिए। तो मैं बहुत है ना, रात से मैं भर रात सोए नहीं। तो आपसे बात कर लेंगे तो मैं सब संतुष्टि हो जाएंगे। अग्नि तो भगत भी दे सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आग लगाने में दिक्कत नहीं है कोई। तो वही ना, माने ये पुराने लेकिन रीति उसमें रिवाज वाला क्रिया लेकिन काम। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, सावधानी हाँ, रखनी है। अगर कोई हाँ, परंपरा के तहत अगर कोई अग्नि लगवाता है ना कि साहब ये इसका छोटा बेटा है, ये इसका बड़ा बेटा है, तो फिर वहां दिक्कत है। अगर उस परंपरा के तहत अगर कोई विशेष उसका जो सगा संबंधी होता है, हाँ। अगर उस तौर पर यदि अग्नि लगाई जाती है और यदि भगत है, नाम ले रखा है, तो फिर उसको दिक्कत है। बच्चा तो भाग रहा था, बच्चा है ना, जो मैं तो नहीं थी इसमें पकड़ लेती, बच्चा भाग रहा था, तो 2-4 आदमी है ना, जो पकड़ के बच्चा को ले गए। कोई दिक्कत नहीं तो बहन जी, उसके अंदर कोई दोष तो नहीं है, और उसने तो परमात्मा कोई ने माफ नाम भी नहीं करेगा। ले रखा है। उसने तो वैसे भी नाम नहीं ले रखा है, फिर आपको दिक्कत क्या हो रही है इसमें? वो तो वैसे भी उल्टे काम और भी करता होगा। नहीं, लेकिन वो तो बहुत अति परमात्मा के लिए बहुत अति है, लेकिन बच्चा। अब लेकिन मेरे बच्चा का है अगर ना, जो एक परमात्मा बार है के ना, लिए अगर इतना ही था, तो फिर क्यों गया फिर भाई वहाँ? एक बार है ना, मेरे बच्चा को है ना, जो डॉक्टर ने दिखवाए, 6 महीना हुआ है। तो डॉक्टर बोले कि इसको थायराइड हो गया। मैं परमात्मा ने बहुत रोई जी, परमात्मा सब लोग क्या बोलेगी जी, परमात्मा से बोलते हैं जी, परमात्मा ऐसा है वैसा है, परमात्मा इतना लाभ देता है, तो इसको घर में, तो इसको बच्चा के तो खुद बीमारी हो गया। भगत जी परमात्मा की दया से अगले महीना में रिपोर्ट बोला कि इसको कोई बीमारी नहीं है। उसमें 6 महीना हो गया, मैं 1 रुपया का टैबलेट नहीं खिलाए। तब सबको संतुष्ट है। तो मेरे अपना दादी सबको, मेरे लड़का है ना, दादी सबके भी बोली जे दादी ऐसे बात, देखिए परमात्मा कितना चमत्कार करते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे जेता है ना करने लगता है। देखो बोलते बहन हैं जी, लेकिन। अब ऐसा है, आपको कुल मिला के ना, आपको अपने बेटे की चिंता हो रही है, हाँ, तो ये गलत है बहन जी। भक्ति मार्ग में अपने बेटा बेटी की इतनी चिंता करना भी भगत बहन जी ये कमजोरी है, ये भी एक कमजोरी है, ध्यान रखना।
अभी जो है ना, जो मैं तो दीप तो जलाती, मैंने दीपक जलाएंगे ना। कौन? दीप परमात्मा को जो है ना, जो दीप जो ज्योति जलाती हूँ वो तो जलाएंगे ना। हाँ, जलाना ही है, चाहे कोई मरो चाहे जियो, उससे हमारा क्या लेना देना, परमात्मा की तो भक्ति तो करनी है। वही तो मैं मेरे घर में तो मैंने सब तो मैंने रोते हैं, तो मैं तभी मैं उठ कर अपना है ना जो पैर हाथ कभी मैंने 2 दिन तो नहीं मैं उठी, तो पैर हाथ धोकर मैं अपना है ना दंडवत प्रणाम करके परमात्मा को ज्योत जलाकर मैं है ना अपना आरती है ना अपना दूसरे घर में जाकर परमात्मा वाला दरबार में, वहाँ पर नहीं जाकर, वहाँ दंडवत प्रणाम करके दूसरे रूम में जाकर अपना आरती बैठ के कर लेती हूँ। कहीं भी कर लो, वो तो कोई दिक्कत नहीं, हमने अपनी क्रिया नहीं छोड़नी है, चाहे कोई मरो चाहे कोई जियो। अपना अपना है ना जो यहाँ खाना भी बोलते हैं नहीं बनाने के लिए, तो मैं अपना सेब आर केला को इसको हम भोग लगा कर मैं परमात्मा को अपने तब वही खाकर मैं हूँ, हाँ, किसी घर के नहीं खाती कोई हूँ। कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहन जी ये बच्चों की। बोले जब मैं आपसे बात करके मैं जैसे परमात्मा से मैंने अभी होती है संतुष्टि, उसी प्रकार आपसे बात करके मैं बहुत रात से है ना जो परेशान थी, आपसे वो बात तो करने से ठीक मेरा है, आत्मा संतुष्टि हो जाएगी। वो ठीक है, लेकिन बहन जी बच्चों की अभी इतनी चिंता मत करो। बच्चे को आप भक्ति पे लगाओ ना, उसको भी आप संकल्प दिलाओ ना। वही उसको पापा है ना जो नहीं ना मानते हैं बात, वो नहीं माने ना दिशा लेते हैं ना दूसरा, मैंने मेरा भी है ना इतना विरोध कर रहा है। तो फिर आप थोड़ा, फिर आप अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो। अगर आपने नाम ले रखा है और बच्चा यदि आपका छोटा है और आप यदि पूरी मर्यादा में रहोगी, तो परमात्मा उसके बच्चों की भी रक्षा करता है फिर। और हाँ फिर तो आपके बच्चा बच्चे को ने है कोई ना, जबरदस्ती थोड़ी किया, कोई जानबूझ के थोड़ी किया था। हाँ नहीं बच्चा तो देखने के लिए गया था, लेकिन बच्चा को जब पकड़ हाँ, तो कोई दिक्कत मेरा नहीं बच्चा बहन भाग जी। रहा था। अगर आग लगा भी दी है तो कोई दिक्कत नहीं, अग्नि तो कोई भी दे सकता है, उसमें भगत भी दे सकता है अग्नि, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं उसमें। हम्म। अब भगत जी, जैसे मेरा दुकान है, किराना स्टोर है, तो मैंने जब है ना जो कभी कभी है ना जो मैंने जैसे मैंने खाना और खाने के लिए मैंने लेकर जाती हूँ, चाहे या तो चाय लेकर दुकान पर, तो मैंने जैसे कोई ग्राहक आ जाते तो खाद आ तो वही मैंने देते, मैं खाद भी नहीं खाद बीज को है ना जो मैंने होलसेलर और किराना स्टोर के दोनों को रखे हुए, तो हम है ना जो वो तो मैंने खाद बीज है ना जो बोलते हैं जो, तो कभी कभी कहते हैं ये पैसा रख लो यहाँ पर पैसा रख दो। तो खाद बीज जिसमें में क्या दुकान दिक्कत है? नहीं ने ना खाद बीज में तो क्या कोई दिक्कत नहीं है वैसे। देखो, हमने बहन जी अपनी फसल में नहीं डालना है। बाकी अगर आपका पति अगर खाद बीज का काम कर रहा है और आपको यदि वहाँ बैठना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं खाद बीज तो नहीं बेचती हूँ ना, मैं किसी को जो कर देती हूँ खाद बीज न कुछ, लेकिन है ना जो कभी कभी जो मैंने वो देता है तो पैसा रखने में क्या दिक्कत है, पैसा रख दो उसमें कोई दिक्कत मैंने नहीं है, जब खाना में बैठ जाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पैसा मेरा, लेकिन कीटनाशक का दवा है तो वो उसका पैसा भी मैं नहीं लेना चाहती हूँ। ठीक है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई विशेष कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आपका पति अनुपदेशी है। अब इस प्रकार से करोगे तो छोटी छोटी बातों में फिर तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। हाँ मैंने झगड़ा उसीलिए ना, जैसे दुकान पर है ना जो मैं तो ये जो है ना जो और मन नशीली पदार्थ था तो कोई मैंने कोई कुछ भी मैं बोले मेरे सिर काट दो उससे वो अच्छा है, लेकिन मैं है ना जो ये सब मैं नहीं छूंगी और ना मैं उसका पैसा भी नहीं लेती हूँ। अगर जो जब तक खाना खाते हैं तब तक जो कोई है ना जो बीड़ी गुटखा ये माने जो बोलते हैं ये माने नशीली पदार्थ वो उसको लिए आने जो आते हैं, तो मैं है ना जब मैं पैसा भी नहीं तो वहीं पर बैठते हैं जब तक खाना खाते हैं तब तक, फिर मैं तब तक दुकान पर नहीं रहती, मैं तो मैं अपना बहन जी घर वो पर। तो आपने ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई बीड़ी गुटखा वगैरह अगर मैं आप उसके लिए तो परमात्मा के दया से मैं नहीं कभी नहीं छुई है ना, उसको लिए मैं कभी पैसा लिए ना पैसा लेना, ना कुछ करना, ना कोई सहयोग करना उसमें। और ना मैं आपका वीडियो देखे तो ना अगरबत्ती मैं बेचती हूँ, ये सब मैं नहीं छूती हूँ। हाँ, तो यही मेरा शंका था भगत। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बहन जी। ठीक है, सत साहब भगत। सत्य है।